नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष नासिर विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग कल स्टार्ट किए थे प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो कल की जो क्लास थी कह सकते हैं एकदम बेसिक थी, यानी 0 से परसेंटेज स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम थोड़ा स्टेप करते करते आगे बढ़े थे। आज भी हम परसेंटेज का बेसिक ही बताएंगे, लेकिन जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं, कल की वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए यही सलाह है कि वे कल की क्लास ज़रूर देख लें, इसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा समझ आएगा। चलिए हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दें, कल हम लोग क्या क्या सीखे थे। कल हम लोग जाने थे परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का काम क्या होता है, फिर भिन्न को परसेंटेज में या परसेंटेज को भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे थे। इसके बाद परसेंटेज के सहारे हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद भिन्न के सहारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और आपको हम बताए भी थे कि जो भिन्न से तुलना करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे आने वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। उस तरह अगर आप डायरेक्ट यानी परसेंटेज के सहारे सिर्फ करना चाहेंगे, थोड़ा परेशानी होगा तो उससे भी, लेकिन उतना आसान नहीं होगा जितना कि आप भिन्न से तुलना करके निकाल रहे थे। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम कल वाला ही, मतलब जो कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आपको क्या बताए थे कल लास्ट में, आपको यही सिखा रहे थे किसी चीज़ का कि कोई परसेंट दिया हो, हाँ हमको इस चीज़ का इतना परसेंट निकालना है, तो कैसे निकाल रहे थे। चलिए थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन लगा के आपको रिमाइंड करवा रहे हैं। जैसे हम बोल दिए 15,000 का, हम इसके बाद बोल दिए 15,000 का मान लीजिए 25% कितना होगा। चलिए देखिए, इसको हम कई तरीके से बताए थे कि इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका था जो भिन्न से हम तुलना कर रहे थे, वो हमको सीखना ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी और जो तरीके थे वो तो हम सीख ही गए थे। जैसे मान लीजिए इसको हम नॉर्मल वे में कर रहे हैं, यानी 15,000 का जब 25% की बात कर रहे हैं तो 25% को कन्वर्ट करिए भिन्न में। अब देखिए यहाँ से काटिए, फिर क्या हुआ, 1 0, 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 37, 3,750, यानी 3,750 है जो ये 15,000 का 25% है। तो ये तो बेसिक रूल था। चलिए हम इसको भिन्न के सहारे निकालेंगे। कैसे भिन्न के सहारे, यानी हम 25% की बात कर रहे हैं, इसको हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। अब इस 1/4 को हम समझाए थे, इसको हम कैसे देखते हैं, भिन्न को हम कैसे देखते हैं। हम देखते हैं जो हर होता है उसका मतलब होता है वो पूरे भाग की बात कर रहा, यानी पूरा भाग, और जो अंश होता है वो उसकी बात कर रहा है जो हम कैलकुलेशन में लेते हैं, यानी जो लेना होता है उसकी बात करेगा। चलिए अगर हम कह रहे हैं 4 मतलब 15,000 है, मतलब पूरा भाग है, तो 1 मतलब कितना हो जाएगा, 4 3 12, इसके बाद बचेगा 3, 4 7 28, 2 4 25 20, 3,750 इससे भी आ गया, 3,750 इससे भी आ गया। देखिए यहाँ पर एक अनुपात मतलब 3,750, और एक ही हमको ज्ञात भी करना था। यहाँ भी 3,750, यहाँ भी 3,750। देखिए हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको हम समझाए थे ये थोड़ा मतलब बाद में दिक्कत कर सकता है। अभी हम तुरंत दिखा रहे हैं दिक्कत कैसे करेगा, लेकिन इसको कहे थे इसके सहारे आप काफ़ी चीज़ें सरल कर सकते हैं। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास ज़्यादा करिए, इसी पर प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। चलिए हम अब दिखा रहे हैं कैसे, मतलब ये कठिन पढ़ सकता है, ये आसान कैसे पढ़ सकता है। अब यही है 15,000, ठीक है। चलिए हम 15,000 ही लेते हैं। हम बोलें 15,000 का 33 सही 1/3% कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट दे सकता है 33 सही 1/3%। चलिए 33 सही 1/3% कोई अलग तो है नहीं भाई, परसेंट का क्वेश्चन, परसेंटेज का है तो परसेंट दिया है। चलिए हम नॉर्मल वे में करते हैं, तो 15,000 अब 33 सही 1/3 मतलब 33 3 99, यानी 100/3%। देखिए इसका परसेंट 15,000 का, ठीक है, 100/3%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15,000 गुणे 100/3। हम कहे थे जब परसेंट को आप अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग कर दिए, 100 ख़त्म। इसके बाद आएगा 3 5 15, तो मिला जुला के आंसर आपका 3 5 15, 5 यहाँ फिर यानी 5,000। चलिए 5,000। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी आपको, क्योंकि काफ़ी लोग यहीं फंस जाएंगे लेकर।
33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है। देखिए कल अभी हम ये सब करवाए थे, थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी ना जो आप प्रैक्टिस में नहीं आपके है, तो ऐसे परसेंट पूछ लेगा तो आप लेकर फंस जाएंगे। फंसने का मतलब वहाँ टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगी आपकी। चलिए अगर इसी चीज़ को हम अगर इतना हमको पता हो कि 33 सही 1/3 का अनुपात में क्या मान होता है, यानी भिन्न में, आपको हम कल निकलवाए थे काफ़ी चीज़ें, हम आपसे कहे थे आप लोग इसको थोड़ा सा आगे निकाल के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 33 सही 1/3 का मतलब हमको पता होता है, सीधे 1/3 होता है। देखिए 1/3 हमको मालूम होता है, 33 सही 1/3% का मतलब भिन्न में 1/3 होता है। जब 1/3 होता है तो इसका मतलब पूरा होता है, पूरा भाग। और इसका क्या मतलब होता है, जो लेना होता है, जो लेना होता है। चलिए अगर हम कहें 3 मतलब 15,000 है, तो एक मतलब कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 यानी 5,000। देखिए वहाँ भी 5,000, यहाँ भी 5,000, लेकिन अब यहाँ आपको आसान लगेगा, यहाँ तो हम करके दिखा दिए। हो सकता है आप लोग फंस जाते हैं, कई लोग फंस भी सकते थे और कई लोग कर भी सकते थे, ऐसा नहीं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आएंगी आपको फंसेंगे उसमें। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 21,000 का 14 सही 2/7%। चलिए 21,000 का 14 सही 2/7%। अब इसको निकालना रहेगा। देखिए अब हम पूरा नहीं हर एक तरीके से लगा के बताएंगे, बस वो आपको दिखा रहे थे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ आसान आप पा सकते हैं। चलिए अगर आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर आपको पता है 1/7 होता है, तो आप सीधे 7:2100, देखो 21,000 ने 2100, चलिए कोई बात नहीं, 2100 ही है। अगर 7:2100 है तो 1:3 7 21, 300 हो जाएगा। सीधा सा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं 42,000 का 16 सही 2/3%। अगर इसकी बात कर रहे हैं, देखिए 42,000 बोल रहे हैं, लिख रहे हैं 42। चलिए 42,000 का 16 सही 2/3% कितना होगा। अगर आपको इसका मान पता हो अनुपात में तो क्या कर सकते हैं, इसका मान जानते हैं आप 1/6 होता है। जब 1/6 इसका मान होता है तो मतलब 6 अनुपात बराबर 42,000, तो 1 अनुपात बराबर 6 सते 42 मतलब 7,000। देखिए कितना आसान हो गया ये चीज़, आप अपने सामने ही देख रहे हैं ना। देखिए अभी इसको आप सॉल्व करते हैं, पूरा परसेंटेज कन्वर्ट करते फिर काटते पीटते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ये मालूम हो कि 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। अब आपको बताए हैं जो हर रहता है वो पूरे को बताता है, तो 6 जब 42,000 है, नहीं 6 सते 42, 1 मतलब 7,000। चलिए आगे थोड़ा सा हम फिर बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात कर लें 33,000 का 9 सही 1/11% कितना होगा। चलिए 33,000 का 9 सही 1/11%। अगर आपको नहीं पता है कि 9 सही 1/11 की वैल्यू क्या है, तब तो आप लेकर अटक जाएंगे। यहाँ पर अटकने का मतलब टाइम आपकी ज़्यादा लग जाएगी। लेकिन अगर इसका मान आपको पता है क्या हो, अगर इसका मान आपको पता है कि इसका मान 1/11 होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे 11 तिहाई 33 यानी 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 3,000। जब 11 अनुपात बराबर 33,000 तो 1 अनुपात बराबर 3,000। देखिए थोड़ा सा और हम करते हैं आगे। चलिए हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए दिया है 48,000 का 12 सही 1/2%। चलिए 12 सही 1/2% 48,000 का। तो अब क्या करेंगे आप, ऐसी कंडीशन में आप फिर इसको कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत में। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि 12 सही 1/2% का मतलब 1/8 होता है। अब आप जान रहे हैं जब 1/8 होता है, यहाँ पर 8 अनुपात बराबर 48 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 8 6 48, सीधे 6,000। देखिए कितना आसान हो गया ये चीज़ जानने से कि अगर हम प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हमारे लिए कितना आसान हो गया। अगर मान लीजिए यही अगर आपको यहाँ पर दे दे, जैसे अब चलिए हम थोड़ा सा कुछ अलग करें, मिटा के बता रहे हैं आपको। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 5400 का
16 सहित 2/3% ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 16 सहित 2/3% की वैल्यू कितनी होती है अनुपात में, यानी भिन्न में। तो आपको पता है इसका मान होता है 1/6। जब 1/6 में कन्वर्ट कर लिए आप तो सीधे सीधे देख सकते हैं, जब 6 अनुपात बराबर 5400 है, 6 अनुपात बराबर 5400 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए यहीं पर नहीं रोका, ठीक है, ये भी पूछ लिया, इसके बाद फिर मान लीजिए आगे और भी बोल दिया। इसका जब ये निकालने के बाद अगर आपसे फिर पूछ लिया कि इसका दुगुना कितना होगा, दुगुना कितना होगा, तो आप अगर यहाँ इस चीज़ को निकाल पा रहे हैं तुरंत इसमें 2 से गुणा करके वो भी निकाल लेंगे। मतलब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। इसका 4 भाग कितना होगा, आगे मतलब अलग अलग क्वेश्चन बना सकता है इसमें, लेकिन उसके पहले आपके सामने यही प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहले जो भिन्न और प्रतिशत आप कल कन्वर्ट किए थे उसको आप याद कर लीजिए। यानी कि आप इतना तो याद कर लीजिए कि 1 से लेकर यानी 1/2 से लेकर कम से कम 1/16 या 20 तक तो याद ही कर लीजिए। डायरेक्ट वैल्यू आप जानिए, उसमें काफ़ी चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। यहाँ पर यही चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको सीखना यही था तो आप यहाँ सीख गए। इसके बाद आपको याद करना पड़ेगा भिन्न और परसेंटेज का कन्वर्जन याद करना पड़ेगा। इसके बाद याद करने के बाद आप तुरंत वैल्यू रखिए, तुरंत आंसर निकाल लीजिए। चलिए इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कल की हैं, लेकिन कल आप लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ से हमको टफ पड़ेगा वाला, ये कैसे आसान पड़ेगा। तो आप समझ आ गया ना, आसान कैसे पड़ेगा, आसान यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, यहाँ कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है, और आसानी से आप कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। आज आगे कौन सा टॉपिक है, प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि। चलिए इसको हम आज जानेंगे, प्रतिशत में वृद्धि या आगे कमी भी, चलिए उसका हम अलग हेडिंग डालेंगे, उसको बताएंगे। अगर हम आपसे बोल दें कि राम के पास कितना था, 5000 रुपये था, 5000 था रुपये था। अब क्या हुआ, 10 उसके इसमें यानी कि उसके रुपयों में 10% की वृद्धि हो गई, चलिए वृद्धि हो गई। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बना सकता है। सबसे पहले क्या हुआ, कितने रुपयों की वृद्धि हुई, कितने रुपयों की वृद्धि हुई, या अब कुल कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, मतलब किसके पास, राम के पास। चलिए देखिए क्वेश्चन एक बार हम समझा रहे हैं। बोल रहा राम के पास अगर 5000 रुपये था, अब उसके उस रुपयों में 10% की वृद्धि हो गई, तो क्वेश्चन 2 पूछ सकता है कि कितने रुपयों की वृद्धि हुई या टोटल वृद्धि के बाद कितना रुपया हुआ। तो चलिए सब कुछ खेल किसका है, 10% का है, क्योंकि 10% ही आकर इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब तक तो 5000 था, शांत था, लेकिन 10% उसमें जब वृद्धि हो रही है तो डिस्टर्ब कर दिया। तो वृद्धि का मतलब आपको पता है, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ जाना ही वृद्धि होती है। अगर इसके मतलब रुपयों में 10% की वृद्धि हो रही है तो आप 10% का मतलब जानिए। सबसे पहले निकालिए कि 10% क्या है, 10%, ठीक है। अभी इसके पहले जो आप किए हैं सब कुछ वही करना, बस एक स्टेप आगे बढ़ना, उसके आगे बाकी सब कुछ शुरू में वही करना है। चलिए अगर हम 10% की बात कर रहे हैं तो इसको भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/10 मतलब 10 पूरा भाग, 10 भाग बराबर 5000, 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 1/10 इसका मान था ना, तो एक इसी को हमको लेना है 500। अब देखिए क्या हो गया, इसके रुपयों में कितने की वृद्धि हो गई। अब आप इसको लिख सकते हैं, इसके रुपये में हो गई 500 की वृद्धि। कैसे, आप यहाँ निकाल लिए कि जो 5000 का 10% कितना होता है। 5000 का 10% मतलब 10% मतलब आप समझ रहे हैं 1/10 होता है। जब इस 10 को पूरे हम 5000 के बराबर कर दिए हैं, 10 को पूरे 5000 के बराबर कर दिए हैं, तो 1 अनुपात हो जाएगा 500, यानी 500 की वृद्धि हो गई उसके रुपयों में। अगर हम कुल की बात करें तो आप अब क्या कर सकते हैं, पहले 5000 था ही, इसके बाद 500 और उसका जो बढ़ा हुआ उसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 5500,
ठीक है, ये हो गया 5,500। लेकिन एक तरीका और भी है, एक तरीका और क्या है, किसका ज्ञात करने के लिए, कुल रुपये ज्ञात करने के लिए। अभी आप देखें कि सबसे पहले हम वृद्धि रुपया निकालें कि मतलब कितने रुपए की वृद्धि हुई थी, उसके बाद उसको शुरुआत के यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से मूलधन जो शुरू का रुपया था उसमें ऐड कर लें, इसके बाद हम ज्ञात किए कितना रुपया टोटल हुआ। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम रुपयों में वृद्धि ना करें, बल्कि आपको बताया था ना पूरा भाग 100% होता है, बताया था ना पूरा भाग 100% होता है, उस परसेंट में ही वृद्धि कर दें। अगर हमारे पास अब तक 100% था, 10% और ऐड हो गया, इसका मतलब हो गया 110%। चलिए समझिए इसको, अगर हम देखिए 100% मतलब पूरा भाग, पूरा भाग। अब हम 10% की वृद्धि की बात कर रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 धन 100 धन 10 बराबर 110%। देखिए 110% ये हो गया, अब टोटल 110% हो गया। किसका 110% हुआ, अरे भाई जो मूलधन होता है उसी के बारे में सब बातें चलती हैं, ठीक है, कहीं अलग नहीं चले जाते हैं, हम बात इसी के इर्द गिर्द करते हैं। तो इसका 110% कितना होगा, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आप 5,000 तो ऐसे लिख लें, इसका 110 मतलब आप 100 से भाग करिए, ये काटा, इसके बाद 0 0 11 5 55, देखिए 5,500 यहाँ भी निकल के आ गया। इसके बाद या और तरीका है कि आप 110% को क्या लिख सकते हैं, 110% को आप ले सकते हैं 11/10। 11/10 का मतलब 10 जो अनुपात होता है, देख नीचे की जो हम बात करें हर वाली, हम बताएं ना जो नीचे का होता है यानी हर होता है वो पूरे भाग की बात करता है। यानी जब 10 अनुपात बराबर 5,000 है तो 1 अनुपात बराबर 500 हो जाएगा, 500। और यहाँ हम बात हमको कितने करनी है, 11 अनुपात की, तो 11 5 55 यानी 5500 यहाँ भी 5500 यहाँ भी। तो सब मिला जुला के अब वृद्धि की बात आएगी तो उसको आप दो नज़र से देख सकते हैं हल करने के लिए। आप जब पूरे टोटल की बात करेगा वृद्धि कितनी हुई यानी वृद्धि होने के बाद कितना हुआ टोटल, तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप वृद्धि अलग निकाल लीजिए, इसके बाद आप मूलधन में या जो दिया हुआ शुरू का धन है या कुछ भी है उसमें आप ऐड कर लीजिए उस वृद्धि वाले आंकड़े को, या फिर आप सीधे सीधे परसेंट में वृद्धि कर दीजिए। अब उस वृद्धि हुए परसेंट को दिए हुए मूलधन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए वृद्धि ही चल रही, ठीक है, यहाँ मिटा दिए, हम ध्यान नहीं दिए, वृद्धि ही चल रही। चलिए अगर हम कहें ए के पास कितना था, मान लीजिए 600 रुपये था, इसके बाद क्या हुआ 25% की वृद्धि हो गई इसमें, ठीक है, 25% की वृद्धि हो गई। अब पूछा है वृद्धि कितनी हुई, कुल कितना हुआ, ठीक है, कुल मतलब देखिए वृद्धि मतलब वृद्धि रुपयों में कितनी हुई, अब कुल मतलब टोटल वृद्धि के बाद जोड़ने के बाद कितना उसको लास्ट में मिला सब, ठीक है। तो सर चलिए सबसे पहले हम देखिए उसको दो तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप वृद्धि की बात करिए तो आप सीधे सीधे 600 उसका मूलधन था, वृद्धि 25% हो रही है, तो 25% किसकी हो रही है, उसी 600 के 25% की वृद्धि हो रही है। तो आप सीधे सीधे 25% का पहले मान जानिए क्या होता है भिन्न में 1/4 होता है। जब आपको पता है 4 अनुपात बराबर 600 है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 150, यानी 15 चौको 60 150। चलिए अब वृद्धि में आप क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 150 लिख दीजिए। अब कुल की बात कर रहा तो 600 तो पहले से था, 150 और ऐड कर लीजिए, टोटल हो गया 750। या फिर आपको हम बताएं कि 100% मतलब पूरा भाग अगर इसमें कितनी वृद्धि हो रही 25% की, तो टोटल हो जाएगा वृद्धि होने बाद टोटल हो जाएगा 125%। चलिए अब 125% का आप करिए भिन्न में कन्वर्जन, 125/100 कैसे हो जाएगा, 25 25 125 25 चौको 100। चलिए हो गया 5/4। आपको हम बताए थे 5/4 ना, 4 बताए थे पूरा भाग को बताता है क्योंकि नीचे वाला हर है, तो जब 4 है 600, 1 हो जाएगा 150। जब 1 150 हो जाए, हमको बात कितने में करनी है, 5 अनुपात में बात करनी है, 5 × 150 यानी 15 × 5 = 75 यानी 750। देखिए 750 यहाँ भी 750 यहाँ भी।
तब आप लोग इससे क्या समझ रहे हैं? अब इससे यही समझ रहे हैं, आप देखिए दो तरीके से वृद्धि, सबसे पहले वृद्धि जानिए। वृद्धि होती क्या है? किसी भी रुपये या जो भी आंकड़ा दिया हो उसमें वृद्धि यानी उसकी मात्रा बढ़ जाना ही वृद्धि होती है। तो क्या होता है वृद्धि में? तो हम दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले वृद्धि को अलग हम निकाल काउंट कर लेते हैं, या फिर हम वृद्धि में हुए परसेंट को ही जोड़ देते हैं परसेंट में, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर हम निकाल लेते हैं। अब जानिए, अब हम आपको लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या बताना चाह रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए निष्कर्ष आप लोग देख लीजिए, गलत है सही, चलिए शायद ऐसे होता है निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष में हम क्या आपसे बताना चाह रहे हैं लास्ट में, अगर आय में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, खर्चे में वृद्धि हो रही है, ठीक है, आय में वृद्धि हो रही, खर्चे में वृद्धि हुई, या संख्या में वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, कुछ भी अगर वृद्धि की आपसे बात करेगा तो आप सबको इसी के दायरे में ला सकते हैं, यानी जो अभी बताएं सबको इसी के दायरे में आप देख सकते हैं। आगे हम सब पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक तो समझिए। बेसिक समझने का मतलब जब भी वृद्धि की बात करेगा तो आप ऐसे ही वृद्धि निकाल सकते हैं। चलिए वृद्धि आप समझ गए, यानी कि जब आय में वृद्धि करेगा, खर्चे में वृद्धि करेगा, संख्या में वृद्धि किसी की हो जा रही है, या किसी के मूलधन में वृद्धि हो जा रही है, क्योंकि परसेंटेज ऐसी चीज़ है ना, वो हर जगह कूदेगी। चलिए मूलधन में वृद्धि हो जा रही है या कहीं भी वृद्धि हो जा रही है, सबको इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अब कमी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं। कमी की अगर हम बात करते हैं, कमी, परसेंटेज कमी, अगर हम पूछे कमी क्या होती है, किसी वस्तु में से कुछ निकल जाना या कुछ कम हो जाना ही कमी होती है। चलिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति यक्स है, ठीक है, इसके पास था 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये था, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें 20% की कमी हो गई, ठीक है, 20% की कमी हो गई। कमी होने के बाद पूछा है कमी कितने रुपए की हुई, इसके बाद पूछा है कुल रुपया यानी बचा हुआ। कैसे निकालेंगे आप? देखिए जैसे आप कमी वृद्धि निकाल रहे थे, वैसे आप कमी भी निकालेंगे। सबसे पहले देखिए आप वृद्धि निकाल के ऐड कर रहे थे ना, लेकिन उसके पहले हमको तो नहीं पता था ना कि मतलब क्या करना, ऐड करना है कि उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमको ये नहीं पता था। लेकिन हम इतना समझ रहे थे कि उस चीज़ का इतना परसेंट कितना होगा, हमको ये तो पता होना चाहिए था। ये हम सबसे पहले हम यही निकाल रहे थे कि उस चीज़ का इतना परसेंट कितना होगा। जैसे यहाँ पर बात किया 20% की, तो हमको अभी तो नहीं पता हमको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी हमारा यही फर्ज बनता है कि हम 1000 का 20% निकालें कितना होता है। चलिए 1000 का 20% निकालेंगे तो आपको सीधे सीधे बताएं 20% का मान क्या होता है, भिन्न में 1/5 होता है। 1/5 मतलब 5 अनुपात बराबर, जब 1000 हो जाएगा तो 1 अनुपात बराबर 200 हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 200 हो जाएगा। कमी आप एक ही देखिए 1/5 की बात कर रहा ना, इसका मतलब 1/5 यहाँ पर है, तो ये एक ही निकालना था हमको, 1 की वैल्यू यहाँ निकालनी, 200 आ गई है। इसका मतलब कमी कितनी हो गई, 200 हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, कुल रुपया कितना उसके पास बचा। पहले तो 1000 था, 1000 में से आप 200 निकाल देंगे तो बचेगा 800, यानी अब हम कहें उसके पास 800 रुपये टोटल बचेगा। चलिए 800 रुपये बचा, लेकिन अभी हम आपको इसके पहले वाले वृद्धि वाले कॉन्सेप्ट में बताए थे कि आप कुल को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वृद्धि जो हुई थी उसको जोड़कर, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कमी को घटाकर कुल निकाल सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि जो हम टोटल परसेंट होता है उसमें से ही हम कमी कर लें। जैसे अगर हम बात करें 100% मतलब पूरा भाग, अगर 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब बचा कितना, 80%। चलिए 80% बचा है, इसी को हमको 80% क्या है, मतलब टोटल बचा है, क्योंकि अब बढ़ नहीं रहा उसका ना, अब जितना था उससे भी कम हो रहा है, यानी 20% कम होगा तो 80% उसके पास बचा। हम निकालेंगे 80% क्या होता है, 80% मतलब 4/5। 4/5 कैसे हम निकाल सकते हैं, 80% का मतलब 4/5 भिन्न में होता है। जब हम देख रहे हैं कि 5 अनुपात बराबर
1000 रुपये, तो 1 अनुपात बराबर 200 रुपये है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 4 अनुपात, क्योंकि देखिए कुल में 4 अनुपात ज्ञात करना है। तो 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 200 × 4 बराबर 800। देखिए यहाँ भी 800 निकल के आ गया, यहाँ भी 800 निकल के आया था। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, बस हम क्या करते हैं, जब वृद्धि होती है तो उसी चीज़ को हम जोड़ देते हैं, जब कमी होती है उसी चीज़ को घटा लेते हैं। अब देखिए, अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इस पर, लेकिन अभी इसका आप निष्कर्ष देख लीजिए, इसका क्या निष्कर्ष निकल गया। कमी में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जैसे आप देखिए मूलधन में कमी, चलिए ये हो गया। आय में कमी, आय में कमी, खर्च बचत किसी में भी कमी, ठीक है। फिर क्या कह सकते हैं, संख्या में कमी या जनसंख्या में कमी, मूल्य में कमी, कैसे भी, मतलब देखिए काफ़ी चीज़ें बात होंगी, क्वेश्चन अकॉर्डिंग आप समझते जाएंगे क्या क्या मिलेगा। ऐसे वृद्धि में भी, मूल्य में, जनसंख्या में सब वृद्धि हो सकती है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे है कमी और वृद्धि का कॉन्सेप्ट। देखिए आज की क्लास हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको बस बेसिक बताना चाह रहे थे। तो बेसिक में काफ़ी चीज़ें आप जान गए हैं। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन अगर आ गया प्रतिशत का, आपसे किसी भी प्रतिशत का, मतलब किसी भी चीज़ का परसेंट निकालने के लिए बोल दिया, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वृद्धि और कमी की बात कर लिया तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो एक बार फिर से देखिए, लेकिन हम इतना बता रहे हैं, अगर आप इसको समझ गए तो फिर आपको दोबारा कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर भूलने की नौबत ही नहीं आएगी। चलिए, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, इसको समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो नहीं सॉल्व होगा तो उसको हम बताएंगे आगे, जो कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको तो आप जरूर सॉल्व करिए, वो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।